हेलो नमस्कार। जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं सुमित आप सभी का स्वागत करता हूँ आरजे सुमित एकेडमी पे। बच्चों हम लोग कर रहे थे मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए मैथ्स की तैयारी, जिसमें हम लोग देख रहे थे चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद पॉलिनोमियल्स। और बहुपद का आज ये तीसरी क्लास होने वाली, पिछले दो क्लास हो चुके हैं और चैप्टर 1 भी हम लोग पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। तो आज जो हम करने वाले हैं चैप्टर 2 का क्लास थर्ड। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। हमें जानना है शुनकों की संख्या। शुनकों की संख्या क्या होता है? तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 को हम खत्म कर चुके हैं और कुछ बेसिक कंसेप्ट भी हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो आज जो हमें पढ़ना है शुनकों की संख्या। शुनकों की संख्या क्या होता है? शुनकों की संख्या जो हो जाएगा बहुपद बहुपद की अधिकतम घात। अधिकतम बहुपद की अधिकतम घात ही शुनकों की संख्या होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि जितना बहुपद का घात होगा, बहुपद का जो अधिकतम घात होगा, उतना ही जो है कि शुनकों की संख्या होगा। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें कि एक हमें इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8। इसमें हमें बतानी कि इसमें शुनकों की संख्या क्या होगा। तो शुनकों की संख्या इसमें क्या हो जाएगा? शुनकों की संख्या पे हो जाएगा 2। यानी जो बहुपद का अधिकतम घात होगा वही कहलाएगा शुनकों की संख्या। इसमें इसमें अभी दो शुनक होगा। अगर कोई त्रिघात बहुपद आपको दे देगा 3x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3, इसमें अधिकतम घात कितना है? 3 है, तो इसमें शुनकों की संख्या भी क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या पॉइंट क्लियर है? जो बहुपद का अधिकतम घात होगा उसी को हम घात कहते हैं। वो होगा बहुपद की घात, ये हम पिछले वीडियो में पढ़े हैं। और आज जो हम पढ़ रहे हैं, जो अधिकतम घात होगा उतना ही जो होगा बहुपद के शुनक की संख्या भी होगा। क्लियर है? तो हम चलते हैं आगे। अब जो हमें पढ़ना है किसी बहुपद के शुनकों और गुणांकों के बीच में संबंध। शुनक और उसके गुणांक के बीच में हमें संबंध पढ़ना है, क्या संबंध होती है। जिसमें पहला है पढ़ना है रैखिक बहुपद। और रैखिक बहुपद क्या होता है हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं देखें तो जाकर के आप लोग देखेंगे पिछले वीडियो का। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी। इसका है व्यापक रूप। और इसके शुनकों की बात करें तो इसमें देखो रैखिक बहुपद का शुनक की संख्या होगा एक, क्योंकि इसमें बहुपद के एक्स के पावर का जो है कि इसका अधिकतम घात कितना है? अधिकतम घात 1 है। तो इसका शुनकों की संख्या भी क्या हो जाएगा? इसका अगर शुनक की संख्या पूछेगा, शून्यक की शून्यक की संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा? तो एक हो जाएगा। कितना होगा मेरे भाई? तो एक होगा। रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या हो जाएगा एक हो जाएगा। उसका शून्यक होता क्या है? तो शून्यक होता है माइनस बी बाई ए। ये क्या है? शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध हो जाएगा माइनस बी बाई ए। इसमें बी क्या है? तो बी है एक अचर पद है। क्या है? एक अचर है। बी है अचर पद है। बटा में ए क्या है? तो- और ए है एक्स का गुणांक। क्या है? तो एक्स का गुणांक। तो क्या क्लियर है रैखिक बहुपद का शून्यकों और उसके गुणांक के बीच में संबंध? यही संबंध है, शून्यक और उसके गुणांक के बीच में क्या है? संबंध है। नेक्स्ट है द्विघात बहुपद।
अब हमें जानना है द्विघात बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों के बीच में क्या संबंध होगा। तो द्विघात बहुपद को हम लिखते हैं इस रूप में, इसका व्यापक रूप क्या है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो देखो द्विघात बहुपद में अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद में किसी भी द्विघात बहुपद में शून्यकों शून्यकों की संख्या पूछे तो इसमें हो जाएगा शून्यकों की संख्या 2, क्योंकि अधिकतम घात कितना है, तो अधिकतम घात इसमें है 2 हो जाएगा। इसका शून्यक क्या हो जाएगा, इसका शून्यक जो हो जाएगा, शून्यक बराबर हो जाएगा, शून्यक 2 हुआ, 2 शून्यक कौन होगा, तो मान लो कि एक शून्यक अल्फा है तो दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा, बीटा है, तो इसमें 2 शून्यक हो गया। और रैखिक बहुपद में शून्यक क्या है, तो इसमें शून्यक मान लो कि इसमें जो शून्यक है, इसमें शून्यक हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। ठीक है, हमने मान लिया है इसे कि इसका शून्यक क्या है, तो अल्फा है, हमने मान लिया है। और इसमें शून्यक क्या है द्विघात बहुपद में, इसमें शून्यक क्या है, तो अल्फा और बीटा, जो कि हमने मान लिया है कि इसका शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा हो जाएगा। ये भी हमने क्या किया है, माना है, एज्यूम किया है। ठीक, तो अब संबंध पढ़ना है कि गुणांकों के बीच में संबंध क्या है, तो शून्यकों का योग, जब हम दोनों शून्यक को जोड़ेंगे अल्फा प्लस बीटा का, तो हमें क्या मिलेगा, तो माइनस बी बाई ए। और बी क्या है, तो बी है यहाँ पे एक्स का गुणांक है, क्या है, तो बी है जो एक्स का गुणांक है। और ए क्या है, तो ए जो है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है, क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। अब शून्यकों का गुणनफल, जब हम दोनों शून्यक को हम जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो शून्यकों का गुणनफल, सॉरी यहाँ पे गुणनफल हो जाएगा, एक मिनट रुकेंगे आप लोग। यहाँ पे योग नहीं, गुणनफल होगा। अल्फा इंटू बीटा जब करेंगे तो आएगा सी बाई ए, और सी क्या है, तो सी है एक अचर पद है, और ए क्या है, तो ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, इसे हम ऐसे लिखते हैं। तो ये हो गया द्विघात बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों के बीच में संबंध, इस पे हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। अब है त्रिघात बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों के बीच में संबंध को हमें पढ़ना है। तो त्रिघात बहुपद का जो होता है व्यापक रूप जो होता है, ये होता है ए क्यू, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, ये है इसका व्यापक रूप है। तो देखो इसमें अगर पूछेगा कि शून्यकों की संख्या बताएं, तो इसमें जो होगा शून्यकों की संख्या, त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या जब पूछेगा तो इसमें हो जाएगा, इसमें शून्यकों की संख्या 3 हुआ, क्योंकि अधिकतम घात कितना है, तो अधिकतम घात 3 है। जितना बहुपद का अधिकतम घात होगा वही होगा बहुपद की शून्यकों की संख्या। इसका अधिकतम घात 3 है, तो इसमें 3 शून्यक पाया जाएगा, तो शून्यक क्या हो जाएगा, तो शून्यक हो जाएगा, हमने मान लेते हैं शून्यक हो जाएगा, 3 शून्यक क्या हो जाएगा, तो अल्फा हो जाएगा, बीटा होगा और ये गामा हो जाएगा। हमने मान लिया कि इसके 3 शून्यक क्या है, अल्फा बीटा गामा है। अब देखो संबंध क्या होगा, तो शून्यकों का जब हम योग करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो मान क्या आएगा, तो मान आएगा यहाँ पे माइनस बी बाई ए। और माइनस बी क्या है, तो माइनस बी है, देखो बी क्या है इसमें, तो बी है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो माइनस बी क्या है, तो एक्स स्क्वायर का है गुणांक, इसको लिख लेना और साथ ही साथ नोट्स बनाते चलना। एक्स स्क्वायर का है गुणांक, और ए क्या है, तो ये है ए क्यू का गुणांक है, क्या है, सॉरी एक्स क्यू का गुणांक है, एक्स क्यू का गुणांक है। जब हम
दो दो शून्य को गुना करके ऐड करेंगे तो क्या आएगा? तो यहाँ से आएगा सी बाई ए, और सी क्या है? तो सी है मेरे बच्चा, सी का सी एक्स का गुना है, किसका? तो एक्स का है गुणांक, सी है एक्स का गुणांक, और ए क्या है? तो ये है एक्स क्यू का गुणांक है, एक्स क्यू का गुणांक। आगे देखो, जब हम तीनों शून्य को गुना करेंगे आपस में तो क्या आएगा? माइनस डी बाई ए, और डी क्या है? तो डी है एक अचर पद है, माइनस लगा हुआ है, तो माइनस अचर पद, अचर पद, और ये क्या है? तो ये है एक्स क्यू का गुणांक। क्या क्लियर है? जब त्रिघात बहुपद का शून्यक पूछे तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा? 3 होगा, क्योंकि अधिकतम घात कितना है? 3 है। क्लियर है? शून्य क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा गामा। अब संबंध जब पूछेगा कि शून्यकों का संबंध क्या होगा, तो जब हम तीनों का ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो आएगा बी माइनस बी बाई ए। जब दो दो को हम गुना करके जोड़ेंगे तो हमें आएगा सी बाई ए, और जब हम तीनों के गुना करेंगे तो आएगा माइनस डी बाई ए। ये था शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच में संबंध है। अब हम करेंगे क्वेश्चन, तो और अच्छे से क्लियर होगा। देखो, हमने पहला एग्जाम्पल लिया है, बच्चों एग्जाम्पल मत छोड़ना, एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहले एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझना, हल करना, फिर जो है कि आप लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। तो एग्जाम्पल जो है कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो हम एग्जाम्पल नंबर 2 को पहले समझते हैं क्या कहता है। एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें पहले क्या करना है? जो बहुपद दिया गया है उसे शून्यक ज्ञात करना है। तो देखो, हमें बहुपद दिया गया है द्विघात बहुपद, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना? 2 है, तो बहुपद होगा द्विघात। तो हल करेंगे, दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि क्या दिया गया है? तो एक्स के स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। और इस टाइप के क्वेश्चन 2 नंबर के पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन तो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि यहाँ से 2 नंबर आसानी से आप लोग उठा सकते हो। देखो, इसको हल कैसे करेंगे? तो अब इस दो को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पे हमें 7 मिल जाए। तो जब हम 10 का करेंगे गुणनखंड, 2 से लगाओगे तो आएगा 5 मरतबे, 5 से लगाओगे आएगा 1 मरतबे। तो इस 10 को हम लिख सकते हैं, जोड़ने घटाने पे हमें 7 आना चाहिए। तो अगर इसको हम जोड़ दें, 5 2 7, तो हमें यहाँ से 10 मिल जाए। जिसको हम जोड़ने घटाने पे 7 है और गुना करने पे 10, तो इसको हम जोड़ेंगे तो हमें 7 मिल जाएगा, और गुना करने पे हमें 10 मिल जाएगा। तो देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7 को हम लिख सकते हैं 2x प्लस 5x प्लस 10। फिर से हम जोड़ेंगे तो हमें 5 2 7 मिल जाएगा, इससे हमें मिल जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ से देखो, इसमें और इसमें से हम x को कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेंगे यहाँ से, तो क्या बचेगा? यहाँ बचेगा x, और यहाँ बच जाएगा 2। अब इन दोनों में से हम कॉमन 5 ले सकते हैं, तो प्लस 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ बच जाएगा 2। अब इन दोनों में जो कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है? तो इन दोनों में कॉमन है x प्लस 2, दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से कॉमन जब निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा x, और यहाँ बचेगा 5। तो इसको हम कर देंगे 0 के बराबर। तो एक बार जो करेंगे इसके बराबर 0, और एक बार हम कर देंगे इसके बराबर 0। तो यहाँ से x प्लस 2 बराबर
जीरो, और एक बार हम करेंगे एक्स माइनस सॉरी एक्स प्लस फाइव इक्वल जीरो। एक्स प्लस फाइव इक्वल जीरो। यहाँ से एक्स का मान आ जाएगा -2, और यहाँ से एक्स का मान आ जाएगा -5। ये सब हम नाइन्थ में पढ़ चुके हैं। अब देखो, अब हमें शून्य क्या प्राप्त हुआ, इसलिए इसलिए बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्य क्या हो जाएगा, तो शून्य हो गया -2 तथा -5 है। क्या क्लियर है? वो जो शून्य क्या होता है, शून्य जो होता है कि अगर ये जो हमें शून्य जो प्राप्त हुआ, अगर इस x के मान को अगर हम इसमें बहुपद में पुट करेंगे ना, तो इसका मान हमें जीरो प्राप्त होगा, वही क्या शून्य होता है। अब हम शून्य निकाल लिए, अब हमें क्या करना है, अगला स्टेप में शून्यक और गुणांकों के बीच में हमें संबंध की सत्यता की जांच करना है। देखो, शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध है। शून्यक और गुणांकों के बीच क्या हमें संबंध देखना है। पहला जो होता है शून्यकों का योग, क्या होता है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा। क्या दिया गया है, अल्फा है -2, बीटा क्या है तो -5, जोड़ेंगे, जोड़ के आएगा -7। अब इसको हम लिखेंगे पूर्णांक के रूप में, तो इसके नीचे एक छुपा हुआ रहता है, तो हम हो जाएगा 7a, यानी b/में a। अब देखो इसमें 7 क्या है, जब हम व्यापक रूप पढ़े थे तो b क्या था, तो b था x का गुणांक, और इसमें देखो क्या 7 x का गुणांक है, तो हाँ बिल्कुल 7 x का गुणांक है। बटा में 1 क्या है, तो 1 है एक्स स्क्वायर गुणांक है, तो हाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक ये, ठीक है। अब क्या होता है दूसरा नंबर में, शून्यकों का ही गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो जो कि होता है क्या, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो -2 अल्फा, और बीटा क्या है तो -5 है, गुना करेंगे आएगा -10, सॉरी माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, तो आएगा 10, और बटा में एक छुपा हुआ रहता है, तो क्या 10 क्या है, सी का मान है अचर पर, तो ये हो गया सी, और बटा में 1 क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो हो जाएगा ए। क्या क्लियर है यहाँ से, ये आप लोगों का हो गया। यहाँ से आप लोग हल करके 2 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं एग्जाम में। क्लियर है? तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए इतना ही। इससे आगे जो हम करेंगे और जो एग्जाम्पल है अगले वीडियो में कर लेंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा, आप लोग कमेंट में इसका जवाब देंगे। अगर चैनल में पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि दोस्त का भी हेल्प हो सके। और मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरे साथ एग्जाम तक आप लोग जुड़े रहो, ताकि 100 में 90 प्लस का स्कोर आप लोग आसानी से कर सके। और हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं हर शाम। शाम को आप लोग को 6 PM में ऑब्जेक्टिव
इसका आप लोगों का एक वीडियो अपलोड होता है, तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखेंगे। सेशन में आप लोग जुड़े रहेंगे, ताकि ऑब्जेक्टिव को हम साथ साथ चैप्टर वाइज टाइप वाइज करा रहे हैं, ताकि आप लोगों का एक तरफ से हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी हम लोग करते जा रहे हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ठीक है। तो आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर कोई भी डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना।